इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। शिष्य गुरु चरणों में उपस्थित हुआ और निवेदन किया कि गुरुदेव, खूब अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा का आभास नहीं होता। खुद का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, पर रंचमात्र एहसास भी नहीं होता। आखिर क्या करें? शिष्य की प्रार्थना सुन गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे समझाता हूँ। एक काम कर, आले में एक दिया रखा है, उसे जला ले। शिष्य दिया को जलाया। गुरु ने एक पुस्तक दी और कहा, ले इसे पढ़ के सुना। शिष्य पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि दीपक की लौ चंचल हो उठी थी। हवा के वेग से लौ इधर से उधर, इधर से उधर हो रही। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कुछ पढ़ते ही नहीं बन रहा है। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं। उसे एक चिमनी दी। कहा, ये चिमनी रख, इसे दीपक पर रख, उसके बाद पढ़। दीपक पर चिमनी रखी, लौ स्थिर हो गई। बोला, आप पढ़ के सुना। शिष्य ने बिल्कुल फराटे के साथ पढ़ दिया। अब शिष्य पूछा, गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आया कि उसी दीपक से मैं पहले पढ़ रहा था, पढ़ नहीं पाया, और बाद में चिमनी लगाई, सहजता से पढ़ लिया। कारण क्या है? गुरु ने समझाया, बस बात केवल इतनी सी है। पहले दीपक की लौ अस्थिर थी, अब स्थिरता आ गई है। पहले दीपक की लौ अस्थिर थी, अब स्थिरता आ गई है। जो अस्थिर है वह कभी अपने आप को नहीं देख सकता, खुद को वही देख पाता है जो स्थिरता अपनाता है। तेरे सवाल का समाधान भी इसी में है।
तू अभ्यास तो कर रहा है पर तेरे अभ्यास में स्थिरता कहाँ है? तुझ में चंचलता है, अस्थिरता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक जगह टिकने वाला स्थिर होकर सफलता पाता है और 10 जगह दिमाग लगाने वाला डोलता रहता है। अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो स्थिरता अपनाओ। आज बात मैं इसी की करना चाहता हूँ। हम सबके जीवन की एक बड़ी दुर्बलता अस्थिरता। जैसे समुद्र में तरंगे उत्पन्न होते रहती है, वैसे ही हमारे मन में भी भाव और विचारों की तरंगे उत्पन्न होते रहती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हमारा मन डोलता रहता है, लहरों की तूफान की तरह उमड़ता घुमड़ता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है ना। हमारी दशा पीपल के पत्ते की तरह है, हवा जिधर हिला दे हिल गए। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, चाहे आध्यात्मिक हो या लौकिक। दोनों प्रकार की उपलब्धियों के लिए स्थिरता जरूरी है। आज हम देखना चाहते हैं कि मेरे अंदर की स्थिति क्या है, कितनी स्थिरता है और कितनी अस्थिरता है। दोनों तरह के लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े स्थिर स्वभावी होते हैं, उनका स्वभाव स्थिर होता है, उनकी प्रवृत्ति स्थिर होती है, उनका निर्णय स्थिर होता है और उनका संकल्प स्थिर होता है। स्वभाव, प्रवृत्ति, निर्णय और संकल्प चारों में स्थिरता रहती है। और कुछ लोग हैं जिनके मिजाज का ही ठिकाना नहीं है ना, कब क्या हो जाए कोई पता ही नहीं है ना। और कुछ लोग हैं कब क्या कर दे इसका पता नहीं, प्रवृत्ति का ठिकाना नहीं। कुछ लोग हैं जिनका निर्णय ही बदलता रहता है और कुछ लोग हैं जिनका संकल्प लचीला रहता है। ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते। एक शब्द आता है बेपेंदी का लोटा, है ना, बिना पेंदी का लोटा, लुढ़कते रहते। ऐसी स्थिति लोगों की होती है जो कुछ 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 उनके जीवन चक्र में चलता रहता है और वह उसमें ही उलझ करके रह जाते। अपने आप को उस उलझन से बाहर निकालने का रास्ता अपनाने की जरूरत है। और जब हम इसके स्वरूप को समझेंगे, अपने भीतर उतर करके देखेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ऐसे किसी व्यक्ति से कहो तो कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मुझ में अस्थिरता है क्या? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने आप में स्थिर रहता हूँ, मेरा निर्णय स्थिर रहता है, मेरा स्वभाव स्थिर रहता है, मेरी प्रवृत्तियाँ बिल्कुल बैलेंस, मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, है ना। बहुत अच्छा है, भगवान करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो जाए। लेकिन हमें खुद को देखना होगा। अस्थिरता हीनाधिक रूप में हर किसी में होती है। जितने भी सफलतम लोग हैं, चाहे वे पारमार्थिक आध्यात्मिक क्षेत्र के हों या व्यापारिक या लौकिक जगत के, आप उनको देखना, वो स्थिर होते हैं। 10 जगह दिमाग लगाने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अशोक जी पाटनी से एक बार चर्चा हो रही थी, जब मार्बल के क्षेत्र में उन्होंने मोरबल की माइंस ली, तो उसी समय उनने अपनी अनेक लगभग 7-8 माइंसों को, जो रनिंग माइंस थी, सबको बंद किया, सबको बंद किया। उनके भाइयों ने बोला ये इतनी अच्छी माइंस चल रही है, इसको बंद क्यों कर रहे? बोले नहीं, इन माइंसों में लगेंगे तो यहीं अटक के रह जाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पूरी शक्ति एक जगह लगाओ, स्थिरता होकर के स्थिरता से काम करो, देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। और उनने उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। आज आर के मार्बल जगत में जो पहचान बना पाया, मैं समझता हूँ केवल इसी स्थिर निर्णय के बदौलत। आप जितने सफलतम लोगों के जीवन में झांक कर देखोगे, वो इसी के बल पर आगे आएंगे।
स्थिरता से दृढ़ता आती है और दृढ़ता से ही उपलब्धियां होती है। कुछ भी करते रहोगे तो ये तो पेंडुलम की तरह झूलते रहोगे, उससे हासिल कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कुछ हासिल करना है तो अपने अंदर की अस्थिरता को हमें समझना होगा, और न केवल समझना होगा अपितु उससे बाहर निकलने का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा, है ना। गुरुदेव को देखो, वे बड़े स्थिर और दृढ़ संकल्पी रहे। उनने अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार की अस्थिरता का कोई प्रसंग, कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। वे जो भी किए गंभीरता से और स्थिरता से, बाह्य और भीतरी दोनों जगत के लिए। जब तक हम अपने आप में स्थिर नहीं होंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। कारण क्या है? अस्थिरता का कारण क्या है? कई लोग हैं जिनकी कोई विचारधारा अनियंत्रित होती। पहला कारण अनियंत्रित विचारधारा। एक सेकेंड में 100 विचार घूम जाए। ऐसे कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे में 60,000 विचार घूमते हैं। पता नहीं कैसे आते हैं, क्या नहीं आते। कुछ लोग हैं जब इस विचारधारा में ऐसे घूमते रहते हैं, उसकी न तो कोई दिशा होती है न कोई प्राथमिकता। जो मन में आए दौड़ गए। विचार आए, लेकिन विचारों को दिशा दो और प्राथमिकता तय करो, तब आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो इधर की हवा तो इधर, इधर की हवा तो इधर। पाएंगे क्या? डामाडोल बने रहो। डामाडोल स्थिति कभी अच्छी नहीं मानी जाती। तो आप अपनी विचारधारा पर नियंत्रण रखो, और ये नियंत्रण तभी होगा जब हमारी दिशा तय हो, प्राथमिकता तय हो। हम अपनी दिशा तय करें, हमें क्या करना है, किस दिशा में जाना है, और जो हमारी दिशा है उसकी प्रायोरिटीज क्या है, प्राथमिकता क्या है, हम उसे चरणबद्ध तरीके से संपन्न करें। पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। चरणबद्ध तरीके से व्यक्ति 1000 काम संपन्न कर सकता है, और एक साथ करने चाहे तो एक भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो अपनी विचारधारा को हमें परखना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण है लोभ और भय। व्यक्ति का मन इधर उधर भटकता रहता है, कहीं को छूट ना जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। अरे क्या छूटने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है? जो है सो है। हमने एक बार तय कर लिया, सोच समझ कर तय किया है, तो अब उसमें स्थिर रहो। अगर मैं स्थिरता रखूंगा तभी कुछ पा पाऊंगा। अगर अस्थिर बना रहूंगा तो जो है वह भी चला जाएगा। एक जगह एक चित्त होकर स्थिरता पूर्वक जब हम किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो उसका सुपरिणाम निकलता है। और यदि हमारे मन में ऐसी अस्थिरता बनी रहती है तो कभी परिणाम अच्छे नहीं निकलते, है ना। तो हमें ये देखना है। एक व्यक्ति अपना व्यापार शुरू किया तो पहले उसने रेडीमेड का काम शुरू किया। रेडीमेड का काम शुरू किया, 2-3 महीने रखा, अब देखा रे दुकान नहीं जमी, तो उसने फिर सोचा छोड़ो, अब रेडीमेड की जगह में आपने जा कर के इसका वांछित परिणाम नहीं मिला जैसा वो चाहता था। बोला नहीं भैया, मुझे लाइन चेंज करनी पड़ेगी, अब रेडीमेड की जगह में ज्वेलरी का काम शुरू कर लूँ। वो ज्वेलरी का काम शुरू किया। पहले रेडीमेड का काम किया, उसमें नुकसान उठाया, फिर ब्रांडेड में गया, उसमें नुकसान उठाया, फिर ज्वेलरी में गया, वो नुकसान उठाया। मेरे पास आया, बोले महाराज कोई रास्ता बताइए ना, जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ उसमें ही नुकसान हो रहा है। बोले भैया नफ़ा नुकसान तो लगा रहता, पर इतना घबरा क्यों रहा है, तू किया क्या ये तो बता। बोले महाराज जी साल भर में 3 धंधे बदल दिए और
नुकसान ही नुकसान हुआ। हम बोले अच्छा तो जितने धंधे बदलेगा उतना नुकसान होगा, साल भर में एक धंधा किया होता तो सफल होता, तो रोज धंधा बदलेगा तो नुकसान के अलावा होगा क्या। तुझे जो करना है स्थिरता पूर्वक कर। तू डर के मारे में लालच से ग्रसित होकर अपने निर्णय बदलता रहेगा, अस्थिरता दिखाता रहेगा, कुछ भी नहीं। कुछ लोगों में अस्थिरता इसलिए होती है कि उनका खुद का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, अपने आप पर भरोसा नहीं रहता। जिसने जो सुझाव दे दिया डगमगा गए, किसने कोई सलाह दी उसमें दौड़ गए। खुद का आत्मविश्वास जिसका कमज़ोर होता है और जिस से सुझाव सलाह लेते रहते हैं और जिस के सुझाव और सलाह के कारण वो डगमगा जाते हैं, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है ना। तो हम कहाँ किससे क्यों सलाह लें। हमने एक बार सब बातें सुविचारित रूप से अगर तय कर लिया है तो हमें केवल एक ही बात पर स्थिर रहना चाहिए कि जिसे हमने तय किया है उस मुकाम तक पहुँचे। कैसे पहुँचे ये देखें, कैसे होगा ये दिमाग में मत लगाएं, ना लाएं, कैसे करना इस बात को मन में बिठाल दें तो सारा काम हो जाएगा। और कई लोग हैं जिनका जीवन परिस्थिति निष्ठ होता है, ये चौथा कारण है। जो हो रहा है उसी पर बहना, नाव चला रहे बिना पतवार के, जिधर हवा ले जाए चलो, उसका क्या हाल होगा बोलो। नाव चलाओ, लक्ष्य बनाओ, इस पार से उस पार जाना है। धारा प्रतिकूल हो तो भी तुम अपने पतवार के बल पर अपनी दिशा तय कर सकते हो, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन बिना पतवार की नाव तो भटकते रहेगी और कहीं बीच भंवर में फंस गई तो नैया भी डूब जाएगी। तुम देखो तुम्हारी दशा क्या है। कोई स्थिरता है या अस्थिरता। हमने सुना एक राजा एक ध्यानी गुरु के चरणों में पहुंचे और उनसे उनने निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं आत्मा का ध्यान करना चाहता हूँ, खूब ध्यान लगाता हूँ, लेकिन मेरा मन मेरी आत्मा में टिकता नहीं, क्या करूं। गुरु ने कहा कि तुम्हारा मन टिकेगा भी नहीं, तुम्हारा मन कभी टिकेगा भी नहीं। गुरुदेव ऐसे कैसे होगा, आप तो रास्ता बताइए। बोला मेरा मन क्यों नहीं टिकेगा। बोले इसलिए क्योंकि तुमने अपने मन को बंदर बना रखा। तेरा मन नहीं टिकेगा क्यों? क्योंकि तूने अपने मन को बंदर बना रखा है। बंदर कभी एक डाल में टिकता नहीं, इस डाल से उस डाल में, उस डाल से उस डाल में, इधर से उधर फुदकता रहता है, उछल कूद मचाता रहता है। और जिसका मन उछल कूद मचाता है उसमें स्थिरता कहाँ आएगी, और स्थिरता के अभाव में ध्यान कैसे टिकेगा। यदि तुझे ध्यान ही करना है, अपने भीतर के परमात्मा के प्रकाश को देखना है, तो अपने मन को बंदर बनाने की जगह दीपक की लौ बना। जिस दिन तेरा मन दीपक की स्थिर लौ के रूप में आ जाएगा, तो अपने भीतर परमात्मा के प्रकाश का एहसास कर लेगा। उसी क्षण तू ध्यान करने में समर्थ हो जाएगा। ये दिशा हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। उस तरफ अगर हमारा ध्यान गया तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं, है ना। तो स्थिरता एक गुण है और अस्थिरता एक दुर्बलता। हमें अस्थिरता से स्थिरता की ओर जाना है। और अस्थिरता का परिणाम क्या है? हमारे सारे निर्णय अधूरे रहते हैं, कोई निर्णय पूरी नहीं होती, जीवन की सारी ऊर्जा बिखर जाती। दृढ़ संकल्प का अभाव होने से सारे लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, हम अपने लक्ष्यों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अब मन में अशांति होती, ऊर्जा बिखरेगी, लक्ष्य अधूरे होंगे, निर्णय पूरे नहीं होंगे, तो मन में अशांति होगी ही। और फिर ऐसी स्थिति में
हमारे संबंधों में, हमारी सफलता में और हमारी साधना में रुकावटें आ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, संबंध खराब होते हैं, सफलता की संभावनाएं छीन हो जाती है और साधना अधूरी रह जाती है। ये अस्थिरता का परिणाम है। बोलो, जिसमें अस्थिरता हो उसके भरोसे आप कुछ करना चाहोगे, उसके भरोसे रहना चाहोगे? कई लोग हैं, अरे इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, अब कब क्या कह दे कुछ पता नहीं। कई लोग हैं, है ना, ऐसा भुगतते भी हैं, घर परिवार में भी झेलना पड़ता है, क्या करो, कोई उपाय नहीं। 10 काम शुरू किया, सब अधूरा, क्या करोगे? एक व्यक्ति ने कई तरह के काम किए और काम किए, किसी काम में सब काम रोज रोज काम बदलता गया, कहने लगा क्या करूं, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। संत ने कहा, बेटा तेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, ये गलत बात है, तू धैर्य और ध्यान से काम नहीं कर रहा है, स्थिरता पूर्वक काम नहीं कर रहा है, तो कैसे चलेगा? भाग्य केवल उनके साथ चलता है जो अपने संकल्पों में स्थिर होते हैं, जो निर्णय में पक्के होते हैं, जो ध्येय निष्ठ होते हैं, जो उद्देश्य से अनुबंधित हो करके चलते हैं। ये दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। तो अब सवाल है, हम अपने जीवन में स्थिरता लाएं कैसे? प्रवचन का मूल उद्देश्य तो यही है। अस्थिरता को तो आप जानते ही हो, कोई नहीं मानता, सब चाहता है कि हमारे अंदर स्थिरता है, लेकिन अपनी अस्थिरता को स्थिरता में बदले कैसे, है ना? सबसे पहला काम, प्राथमिकता तय करें और एक अभ्यास करें। रोज 3 कार्यों को प्रमुखता दें। मेरे पास 100 काम है, 100 काम नहीं, आज इन 3 कार्यों को मुझे प्रमुखता से पूरा करना है। जब ये पूरे हो जाए तो दूसरे को देखेंगे, वो पूरा हो जाए तो तीसरे को देखेंगे, फिर पूरा हो जाए तो चौथे को देखेंगे। एक साथ सब शुरू कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। होता है? आप लोग बोलो, आप तो प्रवचन सुनते हो उसमें भी स्थिरता नहीं रखते। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आजकल टच स्क्रीन का होता है तो प्रवचन सुनते हैं, एक प्रवचन सुनते तब तक थोड़ा सा 2-4 वाक्य आता, फिर दूसरे पर हाथ चला जाता, फिर तीसरे पर हाथ चला जाता, चौथे पर हाथ चला जाता। सुनने को घंटे भर प्रवचन सुने पर मन में घंटा नहीं आया, कोई दिमाग में आया ही नहीं, कुछ बात ही नहीं आई। कोई चीज दिमाग में आएगा कैसे जब तक स्थिरता पूर्वक कोई कार्य नहीं करोगे? झूलते रह जाओ। ये जीवन की दशा है, इसे बदलने की आवश्यकता है। तो एक बात सुनिश्चित कर लें, मुझे जो कुछ भी करना है अपनी प्राथमिकताओं के स्तर पर करना है। आप लोग सामने अभी जब साधु संत होते तो बड़ी अस्थिरता रहती है, अरे प्रवचन भी सुनना है ना, आहार भी देना है, शंका समाधान भी आना है, क्लास में भी आना है, घर में खाना भी बनाना है, किटी पार्टी में भी जाना है। अब क्या करोगे? कहीं नहीं रहोगे। नहीं, ठीक है, अब हमें कोई सानिध्य मिला है, मिल रहा है, दिन तो उतना ही है, 24 घंटा ही है। अब इस 24 घंटे में मुझे प्राथमिकताएं सुनिश्चित करना है, कहाँ से समय बचाना है और कहाँ समय लगाना है। जो गैर जरूरी उसे गौण कर दो और जो मुख्य है उसे प्रमुखता दे दो, रास्ता निकल जाएगा। ध्यान रखना, व्यस्तता या समय का अभाव हमारे लिए कहीं बाधा नहीं, बाधक बनती है हमारी प्राथमिकता। हमारी प्राथमिकता में क्या है? आज आप लोग अपनी प्राथमिकता बना रखे कि हमें जाना है महाराज के प्रवचन सुनने, तो कुछ लोग बिना नागा आते हैं, भले 20 किलोमीटर आना पड़े। और जिनकी प्राथमिकता नहीं है वो बाजू में रह करके भी अभी इधर उधर घूम रहे होंगे,
समय नहीं है, भले चाय की दुकान ठेले पे और पान की दुकान में घंटा भर गप्प करके खराब कर दे, है ना। तो सबसे पहली बात है कि हमें प्राथमिकता तय करनी, फिर नियमबद्ध दिनचर्या होनी चाहिए। मेरी दिनचर्या जब तक जीवन में लय ना हो, मन में स्थिरता कैसे होगी? नियमबद्ध दिनचर्या, मुझे ये काम ये काम ये काम, एक रूटीन चार्ट अपना बना लीजिए और जो काम करना उसी तरीके से कीजिए। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी है, वो अपनी पूरी दिनचर्या को प्लान करके रखते हैं, नोट करके रखते हैं और नोट करके अपनी सारी मीटिंग्स, बड़े कॉरपोरेट के मालिक हैं और सारे मीटिंग, सारी व्यवस्थाएं, सब चीज़ें उनकी सुनियोजित होती है, उसमें कोई फेर नहीं। चाहे जिसका कॉल नहीं उठाता। आप सबको अस्थिर करने की बीमारी तो आपने अपने जेब में रख रखी, बोलो, है ना। अच्छे ध्यान मग्न होकर कोई काम कर रहा है, किसी घंटी बज गई है, आपने उठा लिया, बोलो। महत्वपूर्ण काम कर रहे, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो आ गया और बाद में हुआ तो कुछ नहीं, हाय हेलो के लिए फोन है। क्यों? ये डिस्ट्रैक्ट करती चीजें, हमें डावाडोल बनाती है, हमारे ध्यान को खंडित करने वाले कारण है, हमारे चित्त को अस्थिर बनाने वाले निमित्त है। हमें नहीं करना, हमें अपने दिनचर्या को नियमबद्ध करना है। फिर जो काम करे लीनता से करे, अर्थात जिस समय जो काम करे उसी भाव में, उसी विषय में डूब जाए, डूब कर करे। आधे अधूरे मन से करोगे कुछ भी नहीं हो। कई लोग हैं मल्टीटास्किंग में लगे रहते हैं, इधर काम भी कर रहे हैं, इधर बात भी कर रहे हैं, इधर जवाब भी दे रहे हैं, सुन भी रहे हैं। क्या है? जो काम जब करो उसमें डूब कर करो, लीन होकर के करो, तो आपके लिए जीवन में एक अलग लय मिलेगी, दिशा मिलेगी, जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। और चौथी बात, हर दिन अपनी आत्मा के स्थिर स्वरूप की भावना भाव। मैं स्थिर आत्मा हूँ, मैं दृढ़ आत्मा हूँ, मैं अपने स्वरूप में स्थिर हूँ, मैं अपने स्वभाव में स्थिर हूँ, मैं अपने आत्मा में स्थिर हूँ, मैं सहज शांत हूँ, मुझ में अगाध धैर्य है, मैं अपना काम स्थिरता पूर्वक करने में समर्थ हूँ। ये भावना भाव, इस पर भावना योग भी कर सकते हैं। निमित्त अगर स्थिरता के लिए भावना योग आप करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। सांकेतिक रूप में मैं भी आज करा रहा हूँ, एक छोटा सा ध्यान कराऊंगा आपको, वो भी भावना योग का पाठ है जो लास्ट में। पर एक चीज़ जो प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक की जो क्रिया है, स्थिरता जैसी गुण की अभिव्यक्ति के लिए और अस्थिरता जैसे दोषों से मुक्त होने के लिए आप रोज उठे अपने अंदर के परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे स्थिरता दो, मुझ में धैर्य दो, मुझे ऐसी दिशा और दृष्टि दो कि मैं अपने प्रत्येक कार्य को स्थिरता पूर्वक संपन्न कर सकूं, मैं अपने ध्येय में स्थिर रह सकूं, मैं अपने संकल्प में स्थिर रह सकूं, मेरे मन में स्थिरता हो, मेरे स्वभाव में स्थिरता हो। ये प्रार्थना है। फिर आप रूटीन में थोड़ा अलग अलग करें। सुबह से ये प्रार्थना कर ले, शाम सोने के पहले अपना प्रतिक्रमण करें, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, देखें आज मैं कब कब अस्थिर हुआ और मेरे अस्थिर निर्णय, मेरे अस्थिर परिणाम से मैं और मेरे संबंधी
कहाँ कहाँ परेशान हुए, मेरी अस्थिरता का कौन कौन शिकार हुआ। आप मन ही मन अपने इस अस्थिरता की निंदा करें। मेरा ये कृत्य गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, और जो मेरी इस अस्थिरता के शिकार बने उनके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरा ये अस्थिर स्वभाव मिथ्या हो, स्वभाव दूर हो, नष्ट हो, ये आपका एक छोटा सा प्रतिक्रमण केवल अस्थिरता के लिए। फिर कुछ संकल्प ले, मैं अब स्थिर रहूँगा, मैं अपने निर्णय में दृढ़ रहूँगा, मैं अपने सब कार्यों को स्थिरता पूर्वक ही करूँगा, मैं शुद्ध शांत और स्थिर चित्त को धारण करूँगा। ये आपका प्रत्याख्यान है। और मैं स्थिर आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मुझ में दृढ़ता है, मुझ में शांति है, मुझ में स्थिरता है। स्थिर स्वभावो हम, स्थिर स्वभावो हम, स्थिर स्वभावो हम, स्वरूपे स्थिरो हम, स्वरूपे स्थिरो हम। इस तरह की बात को बार 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 दोहराएं। हो गई शामाई। एक दुर्बलता को दूर करने का एक छोटा सा भावना योग, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 5 मिनट आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित करेंगे। एक दिन करने से नहीं होगा। मैं एक एक विषय पर प्रवचन तो एक एक दिन दे रहा हूं, लेकिन एक दिन के प्रवचन सुनने से आपका काम हो जाता तो अभी तक तो दुनिया बदल गई हो। एक दिन जो आपने प्रवचन में सुना है, इसको आप अपने अभ्यास में आगे बढ़ाएं, निरंतरता रखें, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। आज एक नया प्रयोग आप सबके बीच करूंगा। आज प्रातःकाल उठते ही मैंने खुद में ये प्रयोग किया, और जो मैं खुद में प्रयोग किया वो आज आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। अपने अंदर स्थिरता लाने के लिए हम क्या करें? सहज शांत बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, पूरे शरीर को स्थिर कर लें, अपने संपूर्ण शरीर को स्थिर, कहीं कोई चंचलता नहीं, कहीं कोई अस्थिरता नहीं। गहरी धीमी धीमी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। मन को शांत महसूस करें, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का आभास करें। अपने हृदय में एक दीप का ध्यान करें। एक दीप मेरे हृदय में जल रहा है, जिसकी स्थिर लौ सर्वत्र अपना प्रकाश फैल रही है। मेरे हृदय में जलने वाले इस दीप का प्रकाश स्थिर है। इस दीप के प्रकाश में सब कुछ आलोकित हो रहा है। हृदय में जलते हुए उस दीपक को ध्याएं। दीपक, उसकी स्थिर लौ
मेरे मन के सारे विचार उस लौ के चारों ओर घूम रहे हैं। यह ज्योति स्थिर है, लौ स्थिर है। जलते हुए दीप के इस प्रकाश और उसकी स्थिर ज्योति को ध्यान में लाएं। मन के सारे विचार उस ज्योति के चारों ओर घूम रही है, लौ के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यह लौ स्थिर है। इसका प्रकाश मेरी चेतना को दैदीप्यमान कर रहा है। सब कुछ प्रकाशित है। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।